बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते किसको है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 where a b c are real numbers and a is not equal to 0 and b is not equal to 0 is called linear equation in two variables x and y। मतलब ax plus by plus c इक्वल टू 0 को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं 2x plus 3y plus 6। दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कहने का मतलब है कि दो वेरिएबल क्वांटिटी रहना चाहिए। तो इस इक्वेशन में टू वेरिएबल क्वांटिटी है x एंड y और लीनियर मतलब डिग्री 1। तो डिग्री इस इक्वेशन का 1 है। तो वैसा मतलब इक्वेशन जिसका डिग्री 1 और 2 वेरिएबल हो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल 3x plus 4y minus 10 is equal to 0, 8x plus 9 plus 10 equal to 0, 2x minus 3y plus 6 is equal to 0। These are the examples of linear equation in two variable। अब है कि सपोज दैट टू इक्वेशन हम लोग लेते हैं a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। सेकेंड इक्वेशन लेते हैं a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो इसमें 3 कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन है if a1 by a2 is not equal to b1 by b2। if a1 by a2 is not equal to b1 by b2 होगा तो इस कंडीशन में देन ओनली वन सॉल्यूशन होता है। ओनली वन सॉल्यूशन, इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। और जो सिस्टम होता है इक्वेशन का वो होता है कंसिस्टेंट। और जब इसका ग्राफ हम लोग ड्रा करेंगे तो आएगा लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट मतलब दोनों लाइन जो है इक्वेशन का दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा। सब एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश। दिस पॉइंट इज कॉल्ड इज नोन एज origin। origin is a point where x axis and y axis is cut। it is denoted by 0। its coordinate is 0 0। दो लाइन है दोनों इंटरसेक्ट कर जाएगा L1 और L2। जब इक्वेशन का जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा उस कंडीशन में दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा। तो हम लोग कंडीशन 1 देख लिए कि इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2 रहेगा तो उस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब x और y का एक एक वैल्यू आएगा और ग्राफ जो है दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगा। सेकेंड कंडीशन हम लोग देखते हैं इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। तो इस कंडीशन में जो है नो सॉल्यूशन होगा। मतलब नहीं तो x का वैल्यू आएगा नहीं y का, और इसको हम लोग कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट। सिस्टम जो होगा इक्वेशन का इनकंसिस्टेंट और इसका ग्राफ जो है पैरेलल हो जाएगा। ग्राफ पैरेलल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं x y x डैश y डैश। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। इसमें L1 L2 L1 पैरेलल हो जाएगा L2 के। एंड थर्ड कंडीशन इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तो मतलब तीनों इक्वल हो जाएगा। a1 by a2 equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तो इसमें हो जाएगा मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और इसको हम लोग कह सकते हैं कंसिस्टेंट। सिस्टम जो होगा कंसिस्टेंट हो जाएगा और ग्राफ जो है कोइंसिडेंट हो जाएगा। दोनों लाइन एक दूसरे के जो है कोइंसिडेंट होगा। सपोज दैट x y x डैश y डैश। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। तो एक लाइन अगर L1 ये है तो L2 भी इसी पे होगा। दोनों लाइन एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो तीनों कंडीशन हम लोग देख लिए। इफ फर्स्ट कंडीशन था इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2 then in this condition यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन। ग्राफ जो है दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगा। कंडीशन 2 में है कि इफ a1 by a2
इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस कंडीशन में इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा और ग्राफ जो है दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा। और थर्ड कंडीशन है कि इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, देन इन दिस कंडीशन इक्वेशन का जो है मेनी सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और सिस्टम जो होगा कंसिडेंट होगा और ग्राफ जो है कॉन्सिडेंट होगा, मतलब दोनों लाइन एक ही लाइन पे हो जाएगा। अब हमको देखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सोल्व्ड बाय 4 मेथड। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग 4 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड एलिमिनेशन मेथड, फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यही 4 मेथड जो है हमको क्लास 10 में पढ़ना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे फर्स्ट वाला मेथड ग्राफिकल मेथड के बारे में। सपोज दैट इक्वेशन दो गिवन है x + 3y = 6 एंड सेकंड इक्वेशन 2x - 3y = 12। इसमें हमको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करना है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि बोर्ड एग्जाम में ये एवरी ईयर आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। ग्राफिकल मेथड से एक क्वेश्चन आपका श्योर रहेगा। तो कैसे हम लोग सोल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग लिख लेंगे x + 3y = 6। अब यहाँ क्या करते हैं, एक बॉक्स बना देते हैं, एक में x लिख देंगे दूसरे में y। अब हम लोग को क्या करना है कि कोई एक वैल्यू को सेपरेट कर देते हैं, या x को करते हैं या y को। तो हम लोग x को कर देते हैं, x = हम लोग लिख सकते हैं +3y, तो उस साइड चला जाएगा तो माइनस में, तो x = हो गया 6 - 3y। अब हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे, पुट करते हैं, पुट y = 1, तो x = हो जाएगा 6 - 3 × 1, तो x = हो जाएगा 6, 3 बन जा 3, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। तो y का वैल्यू 1 पुट किए और x कितना आ गया 3। अब पुट करेंगे अदर वैल्यू y का, तो पुट करते हैं y = 2, y का वैल्यू 2 पुट कर दिए तो x = कितना आ जाएगा 6 - 3 और y का वैल्यू 2 है तो 3 × 2, तो 6 - 6, तो x का वैल्यू आ गया 0। जब हम लोग y का वैल्यू 2 पुट किए हैं तो x कितना आ गया है 0। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग सोल्व किए, अब सेकंड वाले इक्वेशन को देखेंगे। 2x - 3y = 12। फिर से एक बॉक्स बना लेंगे, एक में लिख दिए x दूसरे में y, माइनस में 3y है तो उस साइड प्लस में x वाला वैल्यू हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, तो x = हो जाएगा 12 + 3y/2। अब पुट कर लेंगे हम लोग y का वैल्यू, पुट y का वैल्यू हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 पुट करके देखते हैं, पुट y = 0, तो x = हो जाएगा 12 + 3 × 0/2। 3 में 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0, तो 12/2 आएगा, तो 12/2 यानी कि 2 6 या 12, तो कितना आ गया 6। y 0, तो x का वैल्यू आ गया 6। अब हम लोग निगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग पुट करते हैं y का वैल्यू -2, तो x = 12 + 3 और y का वैल्यू -2, तो 3 × 2 जा कितना हो जाएगा 6, 3 × 2 जा 6 +- -2, 12 - 6 तो कितना आ जाएगा 6/2 यानी कि 2 3 जा 6। तो y का वैल्यू -2 पुट किए तो x आ गया 3। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड हम लोग देख लिए, उसमें दोनों इक्वेशन को वैल्यू सोल्व कर लिए हैं। हम लोग दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लिए थे, अब दोनों को हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले ग्राफ कॉपी पे जाएंगे और प्लॉट करेंगे इस टाइप से। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, ओरिजिन इज डिनोटेड बाय o, इट्स कोऑर्डिनेट इज 0 0 बिकॉज़ हियर द वैल्यू ऑफ x एंड y बोथ आर 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है क्योंकि यहाँ x और y दोनों का वैल्यू 0 होता है। इस साइड पॉजिटिव हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस साइड नेगेटिव हम लोग ले लेते हैं, ऊपर में ले लेंगे पॉजिटिव वैल्यू और नीचे में नेगेटिव। तो फर्स्ट मतलब लाइन का देखेंगे, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1, तो x 3 और y 1 के सामने हम लोग जाएंगे, ये हो गया 3 1। अब है x 0 और y 2, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2, तो यहाँ लिख देंगे कोऑर्डिनेट 0 2। अब ये दोनों पॉइंट को मिला के हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, दोनों पॉइंट को मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लिए और इक्वेशन का नाम लिख देंगे। इस इक्वेशन का क्या नाम था इस लाइन का, x + 3y = 6।
सेकंड देखेंगे लाइन का 6 0, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, तो ये हो गया x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, तो ये हो गया 6 0। अब है x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -2, तो 3 और -2 इंडिकेट कर दिए। अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, इक्वेशन का नाम लिख देंगे 2x - 3y = 12। अब ग्राफ का आंसर हम लोग को जानना है, तो जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगा, जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा वही हो जाएगा ग्राफ का आंसर। तो इसमें हम देखते हैं कि दोनों लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना है 6 0, मतलब x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, वही आंसर मेरा हो जाएगा, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। इसको हमको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग सोल्व करेंगे, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे 2x + y - 6 = 0। एक बॉक्स बना लेते हैं x y। अब हम लोग x का वैल्यू सेपरेट करेंगे, तो माइनस में 6 तो उस साइड प्लस में y है तो उस साइड माइनस में, इनटू है 2 यहाँ पर, तो उस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। अब हम लोग पुट करेंगे y का वैल्यू अपने मन से, तो पुट करते हैं y का वैल्यू 2, तो x = हो जाएगा 6 - 2/2, 6 - 2 तो हो जाएगा 4, 4/2 यानी कि 2 2 जा 4, 2 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 2, तो x भी आ गया 2। अब पुट कर देंगे हम लोग y का वैल्यू 4, तो x = 6 - 4/2, 6 - 4 तो आ जाएगा 2, 2/2 तो 2 × 2 आ जाएगा 1 टाइम। तो y का वैल्यू जब 4 होगा तो x का वैल्यू 1, फर्स्ट इक्वेशन का हो गया। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड इक्वेशन 4x - 2y - 4 = 0। इसमें भी एक बॉक्स बना लेते हैं x y। अब x का वैल्यू सेपरेट करना है, तो माइनस में 4 तो उस साइड प्लस में, माइनस में 2y तो उस साइड प्लस में, इनटू में 4 है तो उस साइड ले जाएंगे ये वाले 4 को, तो आ जाएगा डिवाइड में। पुट करते हैं हम लोग y = 0, तो x = हो जाएगा 4 + 2 × 0/4, 4 + 2 × 0 तो आ जाएगा 0, 4/4, 4 1 जा 4, 1 टाइम हो गया कैंसिल, तो y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू आ गया 1। अब पुट करते हैं हम लोग y का वैल्यू 2, तो x = हो जाएगा 4 + 2 × 2/4, 2 2 जा हो जाएगा 4, 4 + 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8, 8/4 तो 4 2 जा 8। तो x का वैल्यू जब 2 रहेगा तो y भी 2 है। अब हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, x y, x डैश y डैश हो गया, दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। इस साइड पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 1 2 3 4 5 6, इस साइड नेगेटिव ले लेंगे -1 -2 -3 -4, ऊपर में लेंगे पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6, नीचे में ले लेंगे नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5। अब देखते हैं हम लोग x का वैल्यू 2 तो y भी 2 है, x2 और y2 तो यहाँ पर हो जाएगा। अब है x1 और y का वैल्यू 4, तो x1 और y का वैल्यू 4, तो ये हो गया 1 4। अब ये दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करके एक लाइन ड्रा कर देंगे। ये लाइन हो गया, लाइन का इक्वेशन लिख देंगे हम लोग। लाइन का इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0। अब देखते हैं सेकेंड लाइन का कोऑर्डिनेट, x1 और y का वैल्यू 0, तो x1 हो गया, y का वैल्यू 0, तो यहीं पर हो जाएगा। फिर है x2 y2, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2, यही पॉइंट हो गया। इन दोनों को मिला के हम लोग एक लाइन ड्रा करेंगे। अब इस लाइन का हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, तो इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। अब हमको आंसर जानना है, तो दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ x का वैल्यू भी 2 है और y का वैल्यू भी 2, तो x = 2 और y = 2 हो गया आंसर। अब आप लोग अपने अपने बुक से NCERT RS अग्रवाल या RD शर्मा से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में ग्राफ जितना भी होगा उसको ड्रा कर लीजिएगा। ओके।